हाय एवरीवन। आपको मैं क्रक्स में बताऊंगा कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल एंड द डीलिमिटेशन बिल दैट यू हैव सीन दैट हैज बीन रिनाउंस्ड इन द पार्लियामेंट, ये क्यों हुआ। और मैं आपको शॉर्ट में ये सारी चीजें बताऊंगा कि व्हाई द बीजेपी इज विद दिस बिल एंड द ऑपोजिशन इज अगेंस्ट द बिल। तो बात है 2023 की, व्हेन दिस बिल वाज ब्रॉट एंड इन दैट बिल इट वाज सेड दैट कि जो हमारी सीटें हैं पार्लियामेंट के अंदर, जैसे देयर आर 543 सीट्स लोकसभा और राज्यसभा को मिला के, ठीक है। तो उस टाइम ये बिल लाया गया कि हम 543 सीट्स में से 33% सीट्स जो है वो विमेंस के लिए देंगे। लेकिन फिर उस 543 मेंबर्स जो थे, उनका ये कहना था कि अगर आप 33% देंगे तो हम में से किसी को तो कुछ सीटें अपनी छोड़नी पड़ेंगी। तो फिर सरकार ने उसमें अमेंडमेंट्स किया कि नहीं, अब जो 2026 में सेंसस आएंगे कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है, उस हिसाब से जो हमारी सीटें बढ़ेंगी, जैसे कि जो 543 सीट्स है, ये बेसिकली जो जब हमारा संविधान बना उसी के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है 543 सीट्स आज तक है। लेकिन अब गवर्नमेंट का कहना है कि जैसे-जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं देश के अंदर, वो भी बढ़ने चाहिए। मतलब 543 से क्या पता ये 700 हो जाए, 800 हो जाए, जबकि सेंसस आएगा, ठीक है? तो इनका ये कहना था बेसिकली कि जो भी 2026 का सेंसस आएगा, उसके बेसिस पे हम 33% जो है वुमेन्स को रिजर्वेशन देंगे। ये तो थी सरकार की बातें। लेकिन जब ये सरकार अभी अधिनियम लेके आई है, तो इसके अंदर क्या है कि हम विमेन को 33% रिजर्वेशन देंगे, बट बेसिकली जो हम सेंसस लेंगे वो 2011 का लेंगे, ठीक है? अब इस पे ऑपोजिशन का कहना है कि नहीं, आपने जब 2023 के बिल में ये कहा था कि वी विल बी यू टेकिंग द नोट्स फ्रॉम और द सेंसस ऑफ 2026, सो व्हाई आर यू टेकिंग इट द टेकिंग द सेंसस ऑफ 2011। ऑपोजिशन का पहला बात ये है। दूसरा उनका ये कहना है कि इस बेसिस पे तो आप एक एज्यूम्ड बेसिस पे आप जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, इनसे जो सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा है। इनको आप ज़्यादा सीट्स दे दोगे और जो दक्षिण राज्य हैं, जो साउथ के हैं, तमिलनाडु, केरला, उनको कम सीट्स दोगे। तो जो रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ का होगा वो ज़्यादा होगा पार्लियामेंट के अंदर और साउथ का जो होगा वो कम होगा। इससे क्या होगा, साउथ वालों को नुकसान होगा और नॉर्थ वालों को फ़ायदा होगा। तो बेसिकली ये भी एक ऑपोजिशन वालों का कहना है। तीसरा, मोदी गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा होगा? तो मोदी गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होगा कि नॉर्थ में इनके रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, जिससे इनके पास सेंटर में और ज़्यादा पावर हो जाएगी। तो ये भी मोदी जी का फ़ायदा है। और चौथा जो मोदी जी को फ़ायदा ये होगा कि अगर ये बिल रिनाउंस भी हो चुका है, तो उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया एंड इन दैट स्टेटमेंट ही सेड दैट द कांग्रेस अपोज दिस बिल, बट एज़ फार एज़ the bill is concerned, Congress has just said that whatever you have promised in that bill, you are not fulfilling it. आपको 2026 का सेंसस लेना था, बट आप 2011 का ले रहे हैं, जो कि एज्यूम बेसिस पे है। ऐसा क्यों नहीं है कि आप 2026 की बेसिस पे लें और उसके बाद जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस हो उसके बेसिस पे। अब आपको मैं डिलिमिटेशन बताता हूँ क्या होता है। डिलिमिटेशन प्रोसेस होता है बेसिकली कि आप कि राज मतलब जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव्स है हमारे देश के अंदर, तो 25 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव्स है। इस बेसिस पे 543 सीट्स है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम ये चाहेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बढ़ाएँ, ठीक है? तो दिस इज़ कॉल्ड डिलिमिटेशन प्रोसेस और डिलिमिटेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। पहले सेंसस आता है, फिर उसके बाद कुछ कमिटी बैठती है जजों की, ठीक है? फिर वो ये निर्धारित करती है कि कौन से हिस्से को जो है, मतलब किसी आप एज़्यूम कर लें किसी देश के एक पार्ट को वहाँ से कितने पॉपुलेशन को हम किस कंस्टिट्यूएंसी के साथ मर्ज करें, किसको ना करें, तो ये होता है डिलिमिटेशन प्रोसेस। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट का स्टैंस एंड द कांग्रेस का स्टैंस यही है कि गवर्नमेंट का कहना है कि हम 2011 के बेसिस पे ही करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का स्टैंस है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। 2026 के बाद जो भी सेंसस आएगा, आप उस बेसिस पे कीजिए, अदरवाइज़ देयर विल बी डिस्क्रिमिनेशन और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इन क्रक्स दिस वाज़ द मेन पॉइंट ऑफ द बीजेपी एंड द कांग्रेस।